सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है फुल डे ऑफ ईटिंग के ऊपर। अब ये जो डाइट है ये मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करा था एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब ये मुझे इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अब ये डाइट फॉलो करते मुझे ऑलमोस्ट 3.5 मंथ के अराउंड हो चुके हैं। तो ये डाइट अपनी तरह में बहुत ही यूनिक डाइट है। क्यों? क्योंकि ये एक वेगन डाइट है, साथ में ये ग्लूटेन फ्री भी है और लैक्टोज फ्री भी है। और मैंने इसमें कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज़ नहीं किया है। जो भी प्रोटीन आ रहा है वो रियल फूड से आ रहा है। हाँ, मैंने इसमें कुछ सप्लीमेंट्स के यूज़ किए हैं जिनका मैं बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बट मैंने इसमें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज़ नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये कि अब मैं आपको बताता हूँ ये डाइट वेगन डाइट है। अब वेगन जिनको नहीं पता ये वेगन क्या होते हैं, वेगन का मतलब ये कि जिन लोगों को जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं, इवन कि जो गाय और बफेलो से जो दूध आता है वो भी यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये डाइट एक ग्लूटेन फ्री है। अब ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन मतलब ये कि ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो होल व्हीट में मिलता है, जैसे कि हमारी रोटी हो गई उसमें होता है। अब कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, वो लोग रोटी नहीं खाते या गेहूँ नहीं खाते हैं, तो वो ये डाइट उनके लिए भी है। तीसरी चीज़ ये एक लैक्टोज फ्री डाइट है। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब कि उन्हें दूध से या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, तो ये डाइट उनके लिए भी, क्योंकि मैंने इसमें कोई मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है, तो ये डाइट उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये डाइट एक तरह से बहुत ही यूनिक डाइट है और साथ में ये एक इंडियन डाइट है, इंडियन स्टाइल में, मतलब इंडियन फूड्स का ही यूज़ किया है मैंने। जो घर पे हमारे फूड्स होते हैं मैंने उनका ही यूज़ करा है, कुछ ज़्यादा फैंसी चीज़ों का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा मेरे सारे मील्स के बारे में कि क्या कौन कौन से मील्स मैंने लिए हैं, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने उस मील में लिया हुआ है, उस मील के माइक्रो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और किन लोगों को इस डाइट को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले मैं एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में उठते ही लेता हूँ एलोए वेरा जूस। अब एलोए वेरा जूस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टन्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। ये आपके गट के लिए अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, ये आपके स्किन के लिए अच्छा है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एलोए वेरा जूस और उसके 1 घंटे बाद मैं लूँगा मेरा पहला मील, जो कि होगा एक शेक। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ शेक बनाना कैसे है, फिर मैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये शेक बनाने के लिए हमें चाहिए एक सोया मिल्क। हम लेंगे इसमें 200 मिलीलीटर सोया मिल्क, ठीक है। लेंगे इसमें, आप कोई सा भी सोया मिल्क यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर इंडिया में मेरे ख्याल से यही मिलता है, इसी ब्रांड का मिलता है सोया मिल्क, सोयाफिट का ही मिलता है, इसके अलावा शायद कोई नहीं मिलता है। तो 200 मिलीलीटर हमने ये लिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अभी मैं इसमें मैंगो डाल रहा हूँ, चाहे तो आप इसमें बनाना डाल सकते हो, मैं स्विच करता रहता हूँ, जो चीज़ मेरे पास होता है मैं उस हिसाब से यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं इसमें डालूँगा हमारा मैंगो, ठीक है। मैंगो डालने के बाद इसमें डालेंगे हम 30 ग्राम के आसपास, मतलब 2 स्पून के आसपास पीनट बटर हम डालेंगे इसमें। 30 ग्राम पीनट बटर। पीनट बटर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन हो वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई ब्रांडेड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 स्पून के आसपास है ये हमारा जो फ्लैक्स सीड होता है, रोस्टेड फ्लैक्स सीड, वो रोस्टेड फ्लैक्स सीड हम इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हमारी 1 स्पून के आसपास हनी। अब लॉकडाउन से पहले मैं इसमें वे प्रोटीन डाला करता था, लेकिन अब फ़िलहाल मैं डालता नहीं हूँ इसमें, तो इसमें थोड़ी प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम है, बट फिर भी बेटर है। उसके बाद इसको हम करेंगे ग्राइंड, ओके। तो ये हो गया रेडी। तो अगर हम इसके मैक्रोस की बात करें तो इसमें प्रोटीन है अराउंड 20 ग्राम्स के अराउंड है, कार्ब है 60 ग्राम्स के अराउंड, और जो फैट है 15 ग्राम्स के अराउंड है। तो टोटल इसकी कैलोरीज भी अराउंड 450 कैलोरीज आपको इससे मिल रही है, जो कि परफेक्ट है एक मास गेन करने के लिए। अब अगर इसमें आप चाहो तो इसमें आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो प्रोटीन की, या तो इसमें आप चिया सीड्स डाल दो, या फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स डाल सकते हो इसकी, तो इससे इसकी प्रोटीन क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी अदरवाइज विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ये परफेक्ट है आपको आपकी गेनिंग के लिए। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वहाँ आपको इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ सके। सो ये शेक पीने के 2 घंटे बाद तक आपको भूख नहीं लगेगी। अब इस शेक को पीने के बाद मैं 2 सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो मैं लेता हूँ, वो है, एक है आपका अश्वगंधा और दूसरा है गोक्षुरा। अब अश्वगंधा के बेनिफिट्स आप सभी को पता है, ये आपके माइंड के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपको एनर्जाइज रखता है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड की हुई है गोक्षुरा। गोक्षुरा के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन इसका मेन बेनिफिट है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि लेने के बाद आप ये सोचोगे कि आपका 4 दिन या 10 दिन में आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको महीने 1.5 महीने आपको लगातार लेना होगा।
मैंने इसको ऑलमोस्ट 3.5 मंथ के या 4 मंथ के अराउंड हो चुका है मुझे लेते हुए, और इसका असर 20-25 दिन बाद देखने को मिलता है। ये जल्दी इसका असर नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप नेचुरल फूड से, आप नॉर्मल घर की चीज़ों से आप फिट तो रह सकते हो, लेकिन अगर आपको बोला मसल बिल्ड करना या मास गेन करना, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेशन ऐड करनी पड़ती है। ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें नेचुरल ऐड की है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं। और नेचुरल चीज़ की एक दिक्कत है कि वो थोड़ा टाइम लगाती है आपको असर दिखाने में, लेकिन उसका जो असर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आपको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ आप ऐड करना पड़ेगा अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको फिट रहना तो आप नॉर्मल, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मल डाइट लो आप घर पे, और आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो, आप फिट रहोगे। सो इसके लेने के 2 या 2.5 घंटे बाद हम लेंगे हमारा मील 2। तो मिलते हैं हमारे मील 2 में। ओके, जो हमारी सेकंड मील है वो है ब्राउन राइस, और उसके साथ है छोले और राजमा। अब ये जो ब्राउन राइस है ये मैंने लिया 50 to 60 ग्राम्स में नॉर्मली लेता हूँ, लेकिन आज मेरे लेग का वर्कआउट था तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ताकि मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा कार्ब की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया, नहीं तो नॉर्मली मैं 50 to 60 ग्राम्स लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो ब्राउन राइस है वो सेम रोटी की तरह ही होता है, जितने न्यूट्रिएंट रोटी में होते हैं उतने इसमें भी होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फ़र्क होता है बस। लेकिन जो मेन इसमें डिफरेंस होता है वो होता है कि ब्राउन राइस जो होता है वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है, और जो रोटी होती है हमारी, जो गेहूँ होता है, वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता है। उसके साथ मैंने लिया है ये छोले। अब ये जो छोले हैं ये है 100 ग्राम्स, और उसमें जो राजमा है वो है 50 ग्राम्स। अब ये जो छोले और राजमा होते हैं इसमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन कार्ब का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने राइस को कम रखा है, और मतलब इसको मैंने बैलेंस किया है कार्ब को, ताकि ये आप जो कार्ब का कंटेंट है वो बढ़े ना, प्रोटीन और कार्ब की रेशियो आपकी बराबर रहे। और इसमें जो फैट का कंटेंट होगा वो होगा ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स के अराउंड। तो इसमें प्रोटीन हो गया आपका 25 ग्राम्स के अराउंड, और जो कार्ब है आपका 75 ग्राम्स के अराउंड होगा। और जो मैंने ये राजमा और छोले जो बनाए हैं, इसको बनाने का तरीका होता है, मतलब कोई भी अगर आप पल्सेस ले लो, दालें भी ले लो, या फिर आपके ये राजमा छोले ले लो, इसको आप सही तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको ज़्यादा पका दिया, ज़्यादा गल गया, तो इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसको आपने सही तरीके से बनाना है। मैंने इसको कैसे बनाया, नॉर्मली रात को मैंने इसको पानी में सोख करके रखा था, मॉर्निंग में इसको मैंने हल्के से ऑयल में, कुकर में ऑयल डाल के, थोड़े से मसाले वगैरह डाल के इसको नॉर्मली इसको मैंने बॉयल कर लिया। ज़्यादा मसाले नहीं है, ज़्यादा तीखा कुछ भी नहीं है, साथ में एक लेमन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। साथ में इसमें बहुत सारे फाइबर्स भी आपको मिल जाते हैं। ये फाइबर्स आपके गट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपके जो मोशंस हैं वो सही रहेंगे, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये मील लेने के बाद इसके 2 से 2.5 घंटे बाद हम चलेंगे मील 3 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको खाता हूँ, फिर इसके 2-2.5 घंटे बाद मिलते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं मेरा मील 2 के बाद लेता हूँ मैं फ्लैक्सीड ऑयल। अब ये फ्लैक्सीड ऑयल सेम होता है आपके फिश ऑयल की तरह, दोनों से ही हमें ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है आपके हार्ट और आपके ब्रेन को काफ़ी हेल्दी रखता है। हार्ट में से आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके ब्रेन फंक्शन को सही रखता है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें आपको इसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा। बट अगर आप सप्लीमेंटेशन इसमें नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको वहाँ आलमंड्स को ऐड करना होगा, फिश को ऐड करना होगा, तब उससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा, या फिर फ्लैक्स सीड को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर लेकिन उससे हमें बहुत कम मिलता है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में, चाहे आप फिश ऑयल ले सकते हो या फिर फ्लैक्स सीड ऑयल ले सकते हो, जिससे आपको ओमेगा 3 जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो सके। ओके, तो अब चलते हैं हमारे मील 3 की तरफ। ओके, जो हमारी थर्ड मील है वो है 50 ग्राम्स हमारे सत्तू, और उसके साथ है 30 ग्राम्स रोस्टेड पीनट्स। अब जिनको नहीं पता ये सत्तू क्या होता है, जो हमारे रोस्टेड चने होते हैं ये उसी का पाउडर फॉर्म होता है। अब इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, साथ में इसमें फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आयरन होते हैं, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मैं इसको कैसे बनाता हूँ, इसको आप स्वीट भी बना सकते हो, सॉल्टेड भी बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, 50 ग्राम्स मैंने सत्तू लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला और एक लेमन डाला, और इसको पानी में डाल के शेक करके इसको पीता हूँ, और उसके साथ ये रोस्टेड पीनट्स लेता हूँ। अब अगर इसमें मैं मैक्रो की बात करूं तो इसमें है प्रोटीन है ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स के आसपास, कार्ब है 40 ग्राम्स के आसपास, और जो फैट है वो है 20 ग्राम्स के आसपास। तो ये बहुत बढ़िया स्नैक है मसल गेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसको आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया स्नैक होगा आपके लिए, और ये किसी भी टाइम आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इसी टाइम लेना, आप किसी भी टाइम इसको कंज्यूम कर सकते हो। ओके, तो अब मैं इसको कंज्यूम करता हूँ और मिलते हैं हमारे फोर्थ मील में, जो मेरा होगा प्री वर्कआउट मील। वो मैं बेसिकली प्री वर्कआउट एक्सरसाइज से पहले लेता हूँ मैं उस मील को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट मील में। ओके, जो मेरी फोर्थ मील है वो है 50 ग्राम वाइट राइस, उसके साथ है 100 ग्राम मिक्स दाल। अब ये जो मील है ये मैं वर्कआउट से 1.5 से 2 घंटे पहले कंज्यूम करता हूँ, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और इस मील से मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब मैं अपना वर्कआउट करता हूँ।
ये जो आपका वाइट राइस है ये आपको कार्ब देगा, और जो ये आपकी दालें हैं वो आपको प्रोटीन देगी, लेकिन प्रोटीन के साथ इसमें कार्ब भी होता है। तो इसमें आपको मैक्रोज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम इसके मैक्रो की बात करें तो इसमें प्रोटीन आपको मिल रहा है 22 ग्राम, कार्ब मिल रहा है आपको 80 ग्राम्स के आसपास, और जो फैट है वो 10 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है। अब यूजुअली क्या है, मैं जो प्री वर्कआउट मील होता है उसमें मैं कार्ब का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, और वैसे भी आज मेरे लेग का वर्कआउट है तो मैंने स्पेशली कार्ब का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। आप इसके मैक्रोज को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि दालों में प्रोटीन के साथ साथ कार्ब भी होता है, इसलिए आप इसमें जो आपके राइस है उसको आप थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हो, जिससे आप कार्ब का इंटेक थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो एक तरह से ये परफेक्ट प्री वर्कआउट मील है। मैं इसको काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रहा हूँ और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है अपने वर्कआउट में। तो अब मैं इसे कंज्यूम करता हूँ और मिलते हैं हमारे पोस्ट वर्कआउट मील में। ओके, जो मेरी मील नंबर 5 है यानी कि पोस्ट वर्कआउट मील, उसमें मैं लेता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स स्प्राउट, उसके साथ बनाना या फिर मैंगो जो घर पे अवेलेबल होता है वो यूज़ करता हूँ मैं, कोई भी कार्ब सोर्स, कोई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ है 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके मैक्रोज क्या होंगे। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 25 ग्राम्स के अराउंड, कार्ब होगा 75 ग्राम्स के अराउंड, फैट इसमें नहीं है, और साथ में 3 ग्राम आपका क्रिएटिन। अब बात करते हैं सबसे पहले इनके बारे में। अब मैं पहले बताता हूँ स्प्राउट। अब ये जो स्प्राउट है इसमें मैंने 2 तरह के मूंग वो यूज़ किया हुआ है। एक है हमारा ब्लैक चना, उसके साथ है हरी वाली मूंग। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल रात को पानी में सोक करके और अगर इसको मॉर्निंग में कंज्यूम करते हो बिना स्प्राउटेड, तो उसमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आप उसको स्प्राउटेड कर दोगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, इसमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप इसको कंज्यूम करो तो स्प्राउटेड कंज्यूम करो। अब इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और ये लो इन कैलोरीज है। इसमें बहुत सारे वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक्चुअली में एक वेजिटेरियन का सुपर फूड माना गया है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोटीन ट्राई किए हुए हैं पोस्ट वर्कआउट में, लेकिन जितनी रिकवरी मुझे इस स्प्राउट ने दी आज तक किसी प्रोटीन ने नहीं दिया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे मैं स्प्राउट को ही अपने पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करूँ। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके रॉ फूड से प्रोटीन को कंज्यूम करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप वहाँ सप्लीमेंट को ऐड करो। अगर आप स्प्राउट नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ एग्स को यूज़ करो। एग्स नहीं ले सकते हो तो मिल्क को यूज़ करो। कोशिश करो कि जितना हो सके रॉ फूड के से आप प्रोटीन को कंज्यूम करो, ठीक है। उसके साथ मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई भी कार्ब सोर्स, चाहे वो केला हो गया, मैंगो हो गया या फिर एप्पल हो गया, और उसके साथ है 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट तो बेनिफिट होता है, लेकिन इसका जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है इसका बेनिफिट तब ज़्यादा होता है जब आप इसको किसी भी कार्ब सोर्स के साथ कंज्यूम करते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाना या फिर मैंगो को ऐड किया है। अब एक चीज़ बताता हूँ, क्रिएटिन जो है ये सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट माना गया है। इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि क्रिएटिन जो है ये आप 3 ग्राम पूरे साल ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कि आपको वहाँ पे पानी का इंटेक अपना सही रखना होगा। अभी गर्मी चल रही है, अगर आप अभी मान लो नॉर्मली 4 लीटर पानी की ज़रूरत है, वहाँ आपने सिर्फ 500 मिलीलीटर और ऐड करना है। अगर आप वहाँ क्रिएटिन ले रहे हो तो यानी कि 4.5 लीटर आपने पूरे दिन में पानी पीना है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्रिएटिन का तभी नुकसान होता है जब आप कम पानी कंज्यूम करते हो, तब इसकी किडनी पे असर पड़ता है। और इसका ज़्यादा कंजप्शन मतलब 5 ग्राम से ऊपर, या फिर कुछ लोग 10-10 ग्राम लेते हैं, इसकी लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप इसको डेली पोस्ट वर्कआउट में या प्री वर्कआउट में जिसमें आपको सूट करे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको पूरे साल लेता हूँ, मुश्किल से 3 या 4 वीक के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, नहीं तो मैं इसको पूरे साल लेता हूँ। और स्पेशली वेजिटेरियन को तो पक्का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको क्रिएटिन मुश्किल से मिलता है, उनको मिल नहीं पाता। क्रिएटिन आपको मिलने के बहुत सारे फूड आइटम्स को खाना कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्रिएटिन मिलेगा। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको चिकन से या फिर मीट से, इनसे क्रिएटिन उनको मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियन को नहीं मिल पाता। तो मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर ऐड करो अपनी डाइट में। ओके, सो ये था मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। मैं इसको कंज्यूम करता हूँ। इसके 1 घंटे बाद हम लेंगे मील नंबर 6, जो कि होगा मेरा डिनर। ओके, तो मील नंबर 6 पे मिलते हैं। ओके, जो मेरा मील नंबर 6 है यानी कि जो मेरा डिनर है वो है 50 ग्राम्स वाइट राइस, उसके साथ लिया है हमने 20 ग्राम्स सोयाबीन चंक्स, और उसके साथ लिया है मैंने 50 ग्राम्स दाल। जो मैंने दिन में दाल लिया था उसी में से मैंने 50 ग्राम्स और दाल लिए। तो अगर टोटल इसके मैक्रो की मैं बात करूं तो 20 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको अराउंड 60 ग्राम्स, और फैट मिल रहा है अराउंड 10 ग्राम्स के अराउंड। अब ये जो सोया चंक्स हैं आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका कोई टेस्टोस्टेरोन डाउन नहीं होगा। अब कुछ लोगों को होगा कि मैंने सुबह भी सोयाबीन लिया था, सोया मिल्क लिया था, अब भी सोयाबीन ले रहा हूँ तो इससे मेरा टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, सुबह जो हमने लिया था मॉर्निंग में शेक में, उससे आपको मिला था 6 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। उस सोयाबीन से मिला था आपको, सोया मिल्क से मिला था आपको 6 ग्राम प्रोटीन, और अभी मिल रहा है आपको 10 ग्राम प्रोटीन, तो टोटल 16 ग्राम हुआ।
जो कि सफिशिएंट है, इससे आपको कोई टेस्टोस्टेरोन डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट है आपके लिए क्योंकि सोयाबीन हाई इन प्रोटीन होता है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तब जाके आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। इससे आपका कोई टेस्टोस्टेरोन डाउन नहीं होगा। अब ये खाने के बाद मैं फिर से लूँगा हमारा जो मैंने लिया था सुबह लिया था मैंने अश्वगंधा और गोक्षुरा, वो इसके खाने के बाद मैं लूँगा। और इसके खाने के 2 से ढाई घंटे बाद मेरा लूँगा लास्ट मील, जो मील 7 होगा, मतलब सोने से आधे पौने घंटा पहले जो मैं लेता हूँ वो लूँगा। तो पहले मैं इसे कंज्यूम करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं हमारे लास्ट मील में। ओके, जो मेरा मील नंबर 7 है, यानी कि जो मैं सोने से पहले लेता हूँ मील, वो ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने लिया था मील 3 में। बस डिफरेंस ये है कि उस वक्त हमने 50 ग्राम सत्तू लिया था, इस बार हम 50 ग्राम रोस्टेड चने ले रहे हैं। और उसके साथ वही सेम मैं ले रहा हूँ 30 ग्राम रोस्टेड पीनट्स, लेकिन इसमें एडिशनल मैंने 6 से 7 बादाम को ऐड किया है। ठीक है, और ये जो मील है आपका, ये मील बहुत ही बढ़िया मील है क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, वो सोते टाइम ज़्यादा रिकवर करती है। तो ये आपके सोते टाइम आपकी रिकवरी में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर मैं इसके मैक्रोज की बात करूँ तो इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 45 ग्राम्स के आसपास है, और जो इसमें फैट है वो मिलेगा आपको 20 ग्राम्स के आसपास। तो ये बहुत ही बढ़िया स्नैक है, सोते टाइम आप ले सकते हो, इससे आपकी पूरी रात रिकवरी होगी। और इसके साथ में एक एडिशनल सप्लीमेंट मैंने ऐड किया है, वो है विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट। अब मैं ये इसलिए ऐड किया, मैं आपको बताता हूँ। एक स्टडी में कहा गया है कि जो लोग वेगन्स होते हैं, जो लोग दूध का कंजप्शन नहीं करते, उनकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ, जब मैं ये वेगन डाइट पे आया था तो मेरी बॉडी में थोड़ा विटामिन डी की कमी हो गई थी। ऑलमोस्ट वैसे भी देखा गया है कि आजकल इंडिया में नॉर्मली लोगों को विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि लोग धूप नहीं लेते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने जब अपना टेस्ट कराया था तो मेरा विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल थोड़ा कम था, इसलिए मैंने वहाँ पे ये सप्लीमेंटेशन ऐड करी थी। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कमी है, पहले आप एक बार टेस्ट कराओ। अगर आपकी बॉडी में कमी आ रही है तो ही आप इस चीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लो। लेकिन जो इसमें जो डोजेज होते हैं, जो विटामिन डी और कैल्शियम कॉम्बिनेशन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं, उनमें डोजेज जो होते हैं वो पर डे के हिसाब से परफेक्ट डोज होते हैं आपकी बॉडी के लिए। जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक दिन में, उतने डोजेज होते हैं। तो अभी मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ, जब मेरी बॉडी में वापस से नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा विटामिन डी और कैल्शियम का, तो मैं सप्लीमेंटेशन को बंद कर दूंगा। तो बिना टेस्ट के आप इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये तो था मेरा मील नंबर 7। तो इस तरह से हो गए हमारे सारे के सारे मील 1 to 7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब पूरे दिन के जो भी मील्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मील के ये जो डाइट है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ओके, सो मेरे सारे मील्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डाइट से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, इस डाइट की क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो मैंने नोटिस किया है इस पूरे जर्नी में, मतलब 3.5 मंथ की जर्नी में इस डाइट को फॉलो करते हुए क्या क्या मुझे ड्रॉबैक्स लगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ इस पूरे डाइट के मैक्रोज क्या होंगे। प्रोटीन इसमें है वो है आपका 150 ग्राम के आसपास, जो कार्ब है आपका वो होगा 440 ग्राम्स, और जो फैट है वो है 83 ग्राम्स के अराउंड। ओके, और तो टोटल बना आपका 3100 कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा था। अब ये मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर रहा था। किसी का मेरे से ज़्यादा वेट है तो वो इससे ज़्यादा कैलोरीज अपने हिसाब से बढ़ा सकता है, ये जिसका कम है वो कम कर सकता है। तो वो सब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज को एडजस्ट करना होगा। अब मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने वेगन डाइट पहली बार ट्राई किया था, तो इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है, ये आपको मास गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप एक बल्क करना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मास गेन के साथ साथ थोड़ा आपका फैट गेन भी करता है। तो अगर आप थोड़ा बल्की दिखना चाहते हो, थोड़ा बड़ा दिखना चाहते हो, शेडेड रहना आपका शौक नहीं है, तो फिर ये डाइट आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें कार्ब का इंटेक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जिससे क्या होगा, अगर आप उसको बर्न नहीं करोगे एक्स्ट्रा कार्ब को, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थोड़े से आप बल्की लगोगे। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा फैट जो भी आपका आ रहा है वो आप बर्न कर सकते हो थ्रू HIIT, या फिर थोड़ा बहुत कार्डियो करके वीक में आप एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर सकते हो। बाकी ये बल्क करने के लिए बहुत बढ़िया डाइट है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये कि ये आपके डाइजेशन को काफ़ी इंप्रूव करता है, क्योंकि इस डाइट में आपके जो फाइबर इंटेक है वो काफ़ी अच्छा है। मेरा शुरू से ही थोड़ा डाइजेशन का इशू रहा है, लेकिन जब से मैंने ये डाइट फॉलो किया है मेरा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, काफ़ी स्ट्रांग हो गया डाइजेशन। उसके बाद जो है ये तीसरी चीज़ की, ये आपके ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब काफ़ी इफेक्ट मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है आपके हेल्थ को, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे जो प्लांट बेस्ड जितने भी फूड्स होते हैं उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। सारे वाइटामिन्स होते हैं इसमें। तो अगर आप एक वेगन डाइट ले रहे हो या फिर एक वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो तो आपको वहाँ पे आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देता है। ओके, चौथी
जो सबसे बेस्ट बेनिफिट मुझे इस डाइट का लगा वो है कि इसने मेरे प्लेटो को ब्रेक किया। मैं काफ़ी टाइम से इस डाइट अलग अलग तरह की डाइट ले रहा था, अलग तरह के एक्सरसाइज चेंजेस कर रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जब से मैंने ये लॉकडाउन के बाद ये डाइट को स्टार्ट करा, इससे मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। मैंने थोड़ा फैट गेन भी किया है, मैंने थोड़ा वेट गेन भी किया, मसल मास भी मेरा गेन हुआ है। इस डाइट से मैंने अपने प्लेटो को ब्रेक किया। एक्सरसाइज जो था मेरा ज़्यादातर इसमें हाई रेपिटेशन और बॉडी वेट के साथ ही था और सुपर सेट्स में ले रहा था क्योंकि वेट्स थे नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी मुझे इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया इस डाइट ने। मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन किया जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। और साथ में ये एक ऐसी डाइट है जिसमें आपकी पूरी बॉडी, आपको हर वक्त टाइटनेस फील होगी आपके मसल्स में। आप हमेशा फुल फील करोगे अपनी बॉडी में, क्योंकि इसमें कार्ब का इंटेक थोड़ा ज़्यादा है। कार्ब आपको फुलनेस लेता है आपकी बॉडी में। आप हमेशा टाइटनेस आपके मसल्स में फील होगे, आप हमेशा बल्कि नजर आओगे हमेशा। तो जिसको शौक है थोड़ा शर्ट के ऊपर से वो या टी शर्ट के ऊपर थोड़ा बल्कि नजर आए, थोड़ा चौड़ा नजर आए, तो ये डाइट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ये तो था बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया। सबसे पहला ड्रॉबैक जो ये है कि ये आपकी बॉडी में फैट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इसमें कार्ब का इंटेक बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, अगर आप उसको बर्न नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज हो जाएगा। आप लीन गेन इस डाइट के थ्रू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब मैंने भी नोटिस किया कि मेरे कभी बैली के ऊपर फैट नहीं आता था, लेकिन इस डाइट के बाद मेरे बैली के ऊपर काफ़ी फैट आ गया। मेरे जितने भी एप्स में थोड़े बहुत नज़र आते थे वो भी चले गए। मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फैट मैंने गेन कर लिया। लेकिन मैंने उसको थोड़ा मेंटेन करके रखा, क्योंकि मैं वीक में एक या दो बार कार्डियो कर रहा था, तो उतना ज़्यादा मेरी बॉडी पर फैट नहीं आया, क्योंकि मैं उसको कार्डियो के रूप में उसको मैं बर्न कर रहा था जितने भी मेरे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरी बात मैंने देखी है कि इसमें आपको वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं मिलेंगे। आप बोर हो जाओगे सेम डाइट से, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, वेगन है और लैक्टोज फ्री है। तो आपके पास बहुत कम ही डाइट बचेगा, मतलब कम फूड्स की वैरायटी बचेगी जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आप बोर भी हो सकते हो, आपको सेम फूड रोज खाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप फॉरेन में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आप इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इस डाइट में मतलब ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जिसको एलर्जी है ग्लूटेन से या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो ऐसे डाइट में आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे फूड के। तो आप इससे बोर हो सकते हो, आपको मन नहीं करेगा खाने का। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये डाइट किस किस को लेना चाहिए। अब जिस बंदे को मास गेन करना है, जो बल्कि दिखना चाहता है, ये डाइट उसके लिए परफेक्ट है। जिसको फैट की कोई टेंशन नहीं है, वो एब्स नहीं चाहता, वो सिर्फ बल्क दिखना चाहता है, थोड़ा बड़ा दिखना चाहता है, तो ये डाइट उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद ऑब्वियसली बात, जिनको एलर्जी है ग्लूटेन से, लैक्टोज से, या फिर जो बंदा वेगन है, उसके लिए तो ये डाइट है ही है, पक्की बात है। वो डाइट इसको फॉलो करेगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद जो लोग सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो भी ये डाइट फॉलो कर सकता है, क्योंकि इस डाइट में सारी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्ब और फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इसमें सप्लीमेंट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अगर आप चाहते हो इस डाइट में आपकी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सप्लीमेंट को ऐड करना पड़ेगा। चाहे तो आप वे प्रोटीन को ऐड कर सकते हो या फिर प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स का, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्रोटीन की। तो ओके, मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट जो भी मैंने आपको बताया है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या डाइट कैसे कैसे लेना है, क्या क्या मैंने आपको जो सारी कैलकुलेशन बताई है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो आपको समझ में आया होगा। तो एक ना एक बार इस डाइट को आप ज़रूर फॉलो करना। और जो इसका न्यूट्रिशन PDF है वो आपको नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पर जाके वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको डाइट बताई है शायद ही आपको कहीं और मिलेगा या फिर कोई और आपको बताएगा। तो मेक श्योर कि एक ना एक बार इस डाइट को ज़रूर फॉलो करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।